हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 3 की ईवीएस चैप्टर नंबर 7 लीव्स। लीव्स जैसे कि हम जानते हैं पत्तों को हम लीफ कहते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी सी डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, बनाना प्लांट एक्सेट्रा, जिनकी एक शेप होती है। हर एक प्लांट की एक अलग शेप होती है। मनी प्लांट जो कि हम घर में भी लगाते हैं, उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग लीव्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग साइज़ होते हैं। जैसे कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ मोटी है, कुछ पतली है। उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ डार्क ग्रीन होती है, कुछ लाइट ग्रीन होती है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है येलो और ग्रीन का। कुछ आधी येलो होती हैं, कुछ आधी ग्रीन होती है, कुछ किसी में रेडिश मार्जिन्स पे थोड़ा सा रेडिश कलर भी आ रहा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं। इवन उनका टेक्सचर जो होता है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होता है हर एक लीव्स का, और इवन स्मेल भी, है ना। कुछ तो बहुत ज़्यादा रफ़ होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें ना डॉटेड डॉटेड होता है, ठीक है। और किसी किसी के जो मार्जिन्स होते हैं वो नुकीले होते हैं, किसी किसी के बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो इस तरीके से लीव्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेक्सचर, ठीक है। तो अब आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लीव्स का साइज़, कलर, शेप, स्मेल और टेक्सचर जो ये वेरिएंट है, ये बेसिकली क्यों है और किस तरह से है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं साइज ऑफ लीव्स। लीव्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस। अब लीव्स जो हैं वो अलग अलग साइजेस में पाई जाती हैं। दे मे बी बिग और स्मॉल। वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, मोटी भी हो सकती हैं, पतली भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की लीव्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट की किस तरह की लीफ है आप बच्चे को बता सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चे से, कि उनसे कहिए कि आपके घर में जो भी प्लांट लगा हो या आपके आसपास, आप उसकी लीफ लीजिए और उसके बारे में आपको लिख के लाना है। दैट मीन्स अगर आपने कोई लीफ ली, जैसे आपने एक मनी प्लांट की एक लीफ तोड़ी, तो बच्चा वो क्या करेगा, वो अपनी कॉपी में पेस्ट करेगा और उसके नीचे लिखेगा कि ये मनी प्लांट की लीफ है। इस तरीके से बच्चे को प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा। वो प्लांट्स के बारे में ज़्यादा जान पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको ये भी पता चलेगा कि चलो ठीक है, ये मनी प्लांट जो है ये कहाँ लगाया था, उसके घर में लगा हुआ था, है ना। उसने अपने घर में से वो पत्ता तोड़ा था। तो वो ये भी लिखे ब्रैकेट में करके कि उसको ये कहाँ से मिला, घर से मिला या किसी गार्डन से मिला या किसी फॉरेस्ट से मिला। जैसे कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके आसपास खाली एरिया पड़ा होता है, तो वहाँ से फॉरेस्ट शुरू हो जाता है और आगे से घने जंगलों में तो कोई रहता नहीं है बेसिकली। लेकिन एक नॉर्मल बात कह रही हूँ, फॉरेस्ट तो आसपास नहीं होगा, माफ़ करना ही मैंने बोल दिया। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जो जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई आप जहाँ से लाए हो, आप गार्डन बोल दो, गार्डन से लाए हो, जो भी जहाँ से भी लाए हो आपको वो लिखना है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप बच्चों से करा सकते हैं। देन आती है शेप ऑफ द लीव्स। और बच्चों से कहिए कि उसमें आपको बच्चे को शेप भी लिखनी है कि उस लीफ की शेप किस तरह की है, ठीक है। जैसे कि लोटस की जो शेप होती है वो राउंड होती है, गुआवा की ओवल होती है, यूकेलिप्टिस की लॉन्ग होती है, और पीपल की ट्रायंगुलर होती हैं, पाइन लीव्स की निडल शेप्ड होती है, ठीक है। और लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, मतलब कांटेदार होती है कैक्टस की, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग लीव्स की शेप होती हैं। बच्चे को शेप भी बताइए। ये जब चैप्टर आप पढ़ा लेंगे उसके बाद ये एक्टिविटी बच्चे को दीजिए करने की। और एक एक्टिविटी आप घर स्कूल में कराएंगे बच्चे की, कि उनसे बहुत सारी लीव्स मंगवाएंगे और उनसे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स बनवाएंगे या फ्लावर्स बनाएंगे। कोई भी क्रिएचर आप किससे बनवाएंगे, थ्रू लीव्स बच्चों से करवाएंगे। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। देन कलर्स ऑफ लीव्स। कलर, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन। ये हम सभी जानते हैं कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो कलर होता है लीफ का वो ग्रीन होता है। लेकिन कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं जो अलग कलर की होती हैं, जैसे कि रेड है, येलो है, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन ऑरेंज हो गया, या फिर पिंक या पर्पल लीफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैपल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो लीफ है आपको इस तरह से कलरफुल मिलेंगी।
नाउ स्मेल ऑफ लीव्स, किस तरह की स्मेल होती है? कुछ लीव्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिसकी वजह से हम सिर्फ लीफ की मदद से ही पहचान पाते हैं कि ये वाला प्लांट की लीफ है ये। जैसे कि तुलसी, नीम, इनमें क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, हम इनको एकदम सूंघते ही पहचान लेते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुलसी और नीम की जो लीफ होती है ना, इसको मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। कोरिएंडर एंड मिंट, हरा धनिया, पुदीना सबके घर में आता है, और कुछ की मम्मियों ने तो घर में गार्डनिंग में लगा भी रखा होगा, है ना। और हरा धनिया तो हम हर काम में, मतलब हर कोई भी डिश बनती है ना घर में, तो उसमें हम हरा धनिया यूज़ ज़रूर करते हैं। तो उसकी लीव्स की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, इसीलिए हम खाने में उसको डालते हैं। इसीलिए वो एक फ्लेवर ऐड करता है हमारे खाने में। फ्लेवर से मतलब जब एक बहुत ही सोंधी सोंधी बहुत अच्छी खुशबू आएगी ना, तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है, खाने में एक चार चांद लगा देता है हरा धनिया। नाउ टेक्सचर ऑफ लीव्स, किस तरह का टेक्सचर है जब हम उसको टच करके देख रहे हैं लीफ को, तो हमें क्या फील हो रहा है? कुछ ऐसी होती हैं जो रबर की तरह थिक होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ वैक्सी होती है, मतलब जिन पे हाँ पानी डालो तो फिसलता है, वैक्सी मीन्स फिसलना। नाउ लीव्स ऑफ मैंगो एंड नीम ट्रीज आर सॉफ्ट, मैंगो और नीम की जो लीव्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, रोज़ की, हिबिस्कस की वो रफ़ होती हैं लीव्स, ठीक है। अब हम जब लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें लीव्स के बारे में कुछ नहीं पता कि भाई चलो ठीक है, लीफ है। अब लीफ की जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, आइज़ है, नोज़ है, लंग्स है, हार्ट है, इतने सारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ऐसे ही लीव्स के अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बिल्कुल हैं। तो इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है। इंटरनली तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो खाना बनाता है, ठीक है, खाना बनाने में हेल्प करता है। लेकिन वो खाना बनाते हुए हमें दिखता तो नहीं है, जैसे मम्मा दिखती हैं हमें किचन में खाना बनाते हुए। आपने प्लांट को कभी खाना बनाते हुए देखा है कि वो बर्तन लेके खड़ा हुआ है किचन में और खाना बना रहा है लीव्स के ऊपर? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो इंटरनली प्रोसेस चलता है। एक्सटर्नली क्या हो रहा है? एक्सटर्नली जो आपको दिखाई दे रहा है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो डंडी होती है पतली सी, इसको हम पिटियोल कहते हैं। जो ये मार्जिन्स जा रहे हैं इनको हम ब्लेड कहते हैं। ये जो बीच वाली लाइन होती है किसी भी लीफ में, उसको हम मिडरिप कहते हैं। जो बारीक बारीक लाइन्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और बारीक बारीक लाइंस में और ज़्यादा बारीक लाइंस अगर निकल जाती है तो हम इनको स्मॉल नेटेड वीन्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वीन्स का ही पार्ट होता है। और अगर ये छोटी छोटी यहाँ से लीफ निकल रही है तो दैट मीन्स ये स्टेप्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लीफ को डिफाइन किया गया है। तो अब कितने पार्ट्स हैं लीफ के, यहाँ पर देख लो। लीफ ब्लेड होता है, मार्जिन होता है, देन एपेक्स होता है, देन वेन्स होता है, देन मिडिल प्राइमरी वीन और मेन वीन जिसको कहते हैं या फिर मिडरिब, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। लीफ ब्लेड किसे कहते हैं? जो फ्लैट सरफेस है, ये क्या है? लीफ ब्लेड। एज को क्या कहते हैं? मार्जिन। जो टिप होती है इसको क्या कहते हैं? एपेक्स। इसको क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी विजिबल लाइंस होती हैं उनको वीन्स कहते हैं, और ज़्यादा छोटी हो गई तो उनको क्या कहते हैं? स्मॉल नेटेड वीन्स। और ये जो बीच वाली है वो है गई, इसको हम कहते हैं मिडरिप, ठीक है। उसी तरीके से जो लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे वाले पार्ट पे क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा हेल्प करता है जब हमारा खाना बनता है, उस टाइम पे स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरी बात, रात के टाइम पे स्टोमेटा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तब भी स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लीव्स। अब लीव्स की क्या इंपॉर्टेंस है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये हम सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट तो लेके नहीं खड़ा होगा ना बर्तन वगैरह खाना बनाने के लिए, है ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं, किसकी हेल्प से खाना बनता है? लीव्स की हेल्प से। इसीलिए लीव्स को क्या कहा जाता है? किचन फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि लीव्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एयर से स्टोमेटा के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना, स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल है आपके खाना बनाने के प्रोसेस में। कैसे है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट यूज़ करेगा अपना खाना बनाने में, वो कहाँ से ले रहा है? स्टोमेटा के थ्रू ले रहा है, ठीक है। और रूट्स के थ्रू क्या ले रहा है? पानी और जो उसको मिनरल्स की ज़रूरत है। उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ से मिल रहा है? ग्रीन लीफ से मिल रहा है। सनलाइट तो नेचुरल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब खाना बनाता है प्लांट,
इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा जो कि उसने एटमॉस्फेयर से ली है खाना बनाने में, और रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा। और इस तरीके से ऑक्सीजन रिलीज़ करता है प्लांट, जो हम यूज़ करते हैं ब्रीद इन करने में, मतलब ब्रीदिंग में हमें हेल्प होती है। हम कहते हैं ना प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, कैसे देते हैं, क्योंकि वही वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है वही तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है जो गैसेस होती हैं, और वो गैसेस वो क्या करता है, वो यूज़ करता है प्लांट, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो प्लांट यूज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ यूजेस ऑफ लीव्स, अब बहुत सारे यूजेस हैं लीव्स के। वी ईट सम लीव्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, मिंट, लेटस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटस तो आपको अपने सैलेड में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने वाइटामिन्स होते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। वैसे तो सभी ग्रीन लीव्स में होती है, लेकिन भाई लेटस जो है वो चीज़ आप खा सकते हो कच्चा, राइट, आप सैलेड में खा सकते हो, तो ये ज़रूर खाने चाहिए। देन हर्बीवोर्स एनिमल्स भी प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप मेहंदी मम्मा लगाती हैं ना, सर पे मेहंदी लगाती हैं, हम हाथों पे भी मेहंदी लगाते हैं, हमें सबको शौक होता है, तो मेहंदी का भी पेड़ होता है, ठीक है। सो इंडिगो और हेना वो किस तरह यूज़ की जाती है, डाई करने में यूज़ की जाती है। क्या डाई करने में, हम हाथों को डाई करते हैं, हम कलर्स अपने हेयर्स भी डाई करते हैं, है ना। और आपने देखा होगा कई बार पापा लोग ज़्यादा चाय का वो करते हैं कि भाई चाय की जो लीव्स हैं वो बड़ी होनी चाहिए, दार्जिलिंग टी होनी चाहिए, उसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं, उसको पीने में मज़ा आता है। तो दैट मीन्स वो भी तो लीव्स ही हैं आपकी जो चाय की पत्ती है ना। डिफरेंट लीव्स लाइक नीम एंड तुलसी आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। और जो हमारे हर्ट्स होती हैं उसकी जो छत होती है वो भी पाम लीव्स और कोकोनट लीव्स से बनी हुई होती है। कुछ लीव्स जो होती हैं वो प्लेटर के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। प्लेटर मतलब जब आप होटल्स में जाते हैं तो आपके सामने प्लेट्स रखी जाती हैं ताकि आप उनमें उतार कर खाना खा सकें, वो प्लेट्स को हम प्लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वो प्लेटर के रूप में यूज़ की जाती है, मतलब आपका जो प्रॉपर खाना है वो उसमें सज कर आता है आपके पास, और तब आप खाना खाते हैं। तो उनके लिए कौन सी लीव्स यूज़ की जाती हैं, बनाना लीफ और साल लीफ। Then dry leaves can be used to make compost which can be used as fertilizer. अब ड्राई लीव्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कंपोस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, ताकि उनको हम बाद में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सके, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर अभी कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसकी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। ओके, अच्छा अभी तो शेडिंग ऑफ लीव्स भी रहता है। कुछ ऐसी होती हैं लीव्स जो शेड करती हैं साल में एक बार, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो विंटर से पहले करती हैं, जो कुछ विंटर के बाद करती हैं, ठीक है, या फिर समर से के टाइम करती हैं। सो मैनी प्लांट शेड दियर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम, मैनी अदर शेड दियर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। कुछ ड्राई सीजन में करती हैं, कुछ ऑटम में करती हैं, ठीक है। नाउ अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, दैट मीन्स एक्सरसाइजेस। सो व्हाट मेक्स अ लीफ ग्रीन, क्या चीज़ लीफ को ग्रीन बनाता है, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स अ लीफ ग्रीन। व्हाट आर द स्मॉल होल्स ऑन द बैक साइड ऑफ अ लीफ कॉल्ड, वी कॉल्ड इट स्टोमेटा। What is the use of leaves of henna and indigo? Leaves and henna and indigo are used as dyes. Now answer the following questions. What does a leaf do? Leaves prepare food for the plants. Explain the parts of a leaf. अब आपको parts बताना है। लीफ ब्लेड, फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ, उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। एज को हम मार्जिन कहते हैं। टिप ऑफ द लीफ को एपेक्स कहते हैं। वीन्स क्या होती हैं, जो थिन लाइंस होती हैं, विजिबल होती हैं, उनको हम वीन्स कहते हैं। मिड रिब या मेन और प्राइमरी वीन किसको कहते हैं, जो कि मिडल से जाती है, मिड से जाती है ना। ये वाली जो जा रही है, ये वाली जो लाइन जाती है बीच में, ठीक है। सेकेंडरी वीन्स जो इसमें ऐसे जा रही हैं, ये सेकेंडरी वीन्स है। देन स्टोमेटा जो पोर्स जो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी two leaves that are used to make medicine, neem and tulsi leaves. How do leaves produce food for plants? Leaves take in carbon dioxide gas from air through the stomata. Roots of plants take in water from soil that reaches the leaves. The chlorophyll present in the green leaves combines carbon dioxide, water and sunlight to make food for the plant. This process is called photosynthesis. Name a plant that has colored leaves. Maple plant.
What are the uses of fallen leaves? Fallen leaves can be used to make compost and can be used as a fertilizer. Now horns in cactus leaves turn into thorns. Which part of cactus produce food for the plant? So stem is the part of the cactus plant which produces food. Name the plant whose leaves give birth to the new plant. So bryophyllum is the example. So ये तो थे क्वेश्चन आंसर्स. अब इसकी हम टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं. द शेप ऑफ लोटस लीफ. लोटस लीफ की शेप कैसी होती है? राउंड. द लीफ इज थिन एंड लॉन्ग. सो वो बैम्बू की होती है. दिस लीफ इज वेरी स्मूथ. दैट इज रबर. स्मूथ तो यस स्मूथ रबर की होती है. देन वी ईट दिस लीफ. इसको हम खाते हैं तो वो है कोरिएंडर. दिस लीफ हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल. सो किस में होती है? कोरिएंडर. Fill in the blanks. Banana leaf is a broad leaf. Leaves of cactus turn into spine. The shape of people leaf is triangular. Most of the leaves are red or green in color. Fallen leaves can be used to make compost. अब इन शेप के आपको नाम लिखने थे कि कौन सी शेप है, कौन सा साइज़ है या कौन से प्लांट का है. तो ये आपको लिखना था. तो आप देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको लीफ का पिक्चर दिया हुआ है और आपको इसको क्या करना है? नाम लिखना है. ठीक है. हर एक पार्ट का नाम लिखना है. तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं. देन उसके बाद मैंने कहा था आपको बच्चे से मंगानी है लीव्स और स्कूल में ही आपको ये एक्टिविटी करानी है. तो आप देख सकते हैं ये लीव्स के थ्रू ही एक्टिविटी हुई हुई है. यहाँ पर फॉक्स, आउल, एलिफेंट, देन यहाँ पे पेंगुइन है, देन रैट है. तो इस तरीके से आप भी एक्टिविटी करा सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है. बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं. तो इसमें मैंने आपको 2-3 एक्टिविटी बताई हैं इस चैप्टर में. आप अगर बच्चे से कराएंगे तो बच्चे एंगेज्ड भी रहेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझ भी पाएंगे. उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा. इफ़ यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.